तीसरे नंबर पे अल्लाह ने हुक्म दिया, देखो इस्लाम दो किस्म के रिलेशन का नाम है। मुझे एक बात बताओ, आप तो माशाल्लाह यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, आपने कुछ मखलूक़ात ऐसी देखी होंगी जिनकी लाइफ इंडिविजुअल गुजरती है। ऐसे मखलूक देखी है ना आपने, वो खानदान और परिवार की शक्ल में नहीं रहते। देखे हैं ना ऐसे, मिसाल के तौर पर गधा, गधे का खानदान होता है? नहीं होता ना। गधा परिवार बना के रहता है, खानदान बना के रहता है, फैमिली के तहत रहता है या विदाउट फैमिली रहता है? तभी तो गधा है। अच्छा, मुझे किसी ने बताया कि बांग्लादेश में गधे हैं ही नहीं, ऐसा ही है? नहीं होता माशाल्लाह, थोड़े बहुत होते हैं। तो हमारे पास हैं, हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। अगर आपको चाहिए हमारे पास, ये तो नहीं कहूँगा बहुत है, लेकिन बहरहाल है। खैर, तो दो किस्म की मखलूक अल्लाह ने पैदा की है। कुछ ऐसी मखलूक होती है जो इंडिविजुअल लाइफ गुजारते हैं, वो इंडिविजुअलिज्म पे बिलीव करते हैं। जैसे गधा, कितना अच्छा बिलीव है गधे का, अकेला जिंदगी गुजारेगा, उसका गधी के साथ बस एक फिजिकल रिलेशन होता है, और कोई फैमिली, परिवार, खानदान, बाप दादा, चाचा नाना, फुप्पो, खाला, भतीजा, भांजा, ऐसा कोई सिस्टम कम से कम मेरी नॉलेज में गधे घोड़ों का बोलो नहीं है। लेकिन कुछ जानवर हम देखते हैं, जानवरों में ही वो फैमिली की सूरत में रहते हैं, वो एक जॉइंट कम्युनिटी की सूरत में रहते हैं। चींटियों को देख लें आप, कबूतर को देख लें आप, पेड़ बना के रहते हैं वो। तो कौन सी लाइफ ज्यादा बेहतर है? देखने में अट्रैक्ट कौन सी लाइफ ज्यादा करती है? फैमिली लाइफ। इसलिए इस्लाम ने इंसानों के लिए जिस लाइफ की सिलेक्शन की, वो गधे घोड़ों वाली लाइफ नहीं। इस्लाम ने इंसानों के लिए जिस लाइफ को सेलेक्ट किया वो फैमिली वाली लाइफ है। अब ये बात हम लेके पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, पूरी दुनिया को समझा रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं साइंस में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, साइंस में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। भाई, जो बातें बिल्कुल वाज़ेह होती हैं उसको साइंस में लिखने की जरूरत, 2 और 2 4। अगर साइंस में नहीं भी लिखा हुआ होता तो भी 2 और 2 4 ही होते वो, बल्कि लिखा ही इसलिए कि 2 और 2 को कैलकुलेट करके देखा तो 4 जवाब आ रहा था, उन्होंने लिख लिया। तो इंसान फैमिली की शक्ल में रहता है। अगर ये बात साइंस में नहीं लिखी है तो मेरी तरफ से आप लिख लें, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब मुझे एक बात बताओ, नेचर का कोई ऑल्टरनेट होता है? साइंस की वजह से, साइंसी थ्योरी या नजरियात की वजह से नेचर चेंज हो सकती है? कभी भी चेंज नहीं हो सकती। इंसान की जो नेचर है वो इंडिविजुअलिज्म नहीं है कि इंफरादी जिंदगी गुजारे। इंसान को जैसे पीने के लिए पानी चाहिए और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऐसे ही इंसान को सेहतमंद लाइफ गुजारने के लिए रिलेशन चाहिए। जंगल में थोड़ी पैदा हुए, अकेले बड़े हो जाएंगे हम। और रिलेशन की 2 किस्में हैं फिर। एक रिलेशन वो होता है जो गॉड यानी खुदा और अल्लाह की तरफ से सिलेक्टेड होता है, जिसको ब्लड रिलेशन कहा जाता है। वो रिलेशन मैंने और आपने नहीं बनाया होता, वो हमारी मर्जी के बगैर किसने बनाया है? अल्लाह ने बनाया है। और एक रिलेशन वो होता है जो मेरे और आपका सिलेक्टेड, हम खुद उस रिलेशन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे आपने जमशेद को अपना दोस्त बना लिया, गफ्फार को अपना फ्रेंड बना लिया, ये रिलेशन कौन सा है? सिलेक्टेड। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? फिर इस रिलेशन जिसमें आप सेलेक्ट करते हैं, रिलेशन इसकी भी 2 किस्में। एक वो रिलेशन है जो आपने सेलेक्ट किया और अल्लाह ने उसको आपकी सिलेक्शन की वजह से ब्लड रिलेशन करार दे दिया। उसको मान लिया कि ये भी आपसे क्या है। अभी तक आपको मैंने 100 नंबर दिए थे, फिर इन द ब्लैंक्स की वजह से 1 नंबर कट गया आपका। दोबारा से आसान अल्फाज में समझाता हूं। एक तो ये बात, रिलेशन के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, रहोगे तो डिप्रेशन में जाओगे। तभी आप देख लो अंग्रेजों में, गैर मुस्लिमों में रिलेशन खत्म, तो रिलेशन का ऑल्टरनेट उन्होंने क्या निकाला? इंसानों से रिलेशन खत्म हुआ तो इंसानों के रिलेशन का ऑल्टरनेट कुत्ते निकाल लिया उन्होंने। अंग्रेज भी अकेला जिंदगी नहीं गुजारता, उसने माँ को घर से निकाला, बाप को घर से निकाला, बीवी को सोसाइटी से निकाला। तो रिलेशन तो इन्हीं से बनता है। जब ये सब रिलेशन खत्म हो गए, माता परस्ती आई तो फ्रेंडशिप भी गई, क्योंकि दोस्त भी दोस्त पे खर्च नहीं करता। तो नतीजा क्या निकला? क्या विदाउट रिलेशन जिंदगी गुजारना शुरू की उन्होंने? ना, मजबूरन उनको कुत्तों का सहारा लेना पड़ा। काश ये बात आपकी समझ में आ जाए। मजबूरन किसका सहारा लेना पड़ा उनको? कुत्तों का। कुत्तों से रिलेशन होता है। जहाज में कुत्ते साथ सफर कर रहे हैं, और इतने क्यूट क्यूट कुत्ते, जो कुत्ते को पकड़ के खड़ा होता है वो कुत्ता लग रहा होता है, कुत्ता नहीं लग रहा होता। यानी दिल चाहता है कि कुत्ते को चाहिए इंसान को पकड़ के खड़ा हो, इतने क्यूट कुत्ते होते हैं वो। तो भाई इससे पता चला कि रिलेशन तो बहरहाल हमें बोलो चाहिए। तो 3 किस्म के रिलेशन होते हैं। एक जिसमें हमारे इरादे का दखल नहीं होता। अब अल्लाह ने जिसको मेरी माँ बना दिया, मुझसे पूछ के बनाया है, जिसको मेरा बाप बना दिया, मुझसे पूछ के बनाया है ना। ये रिलेशन किसकी तरफ से है? अल्लाह कहता है सबसे मजबूत और पावरफुल रिलेशन ये है। इसमें आप अपनी डैडी और अपनी मम्मा और अपनी मम्मी और अपने पापा जो सुबह चाय में डुबो के खाते हैं, अब मुझे नहीं पता यहाँ उसको क्या कहते हैं, हम लोग जो चीज सुबह चाय में डुबो के खाते हैं उसको पापा कहते हैं, और अब्बा को भी क्या कहते हैं? पापा। तभी उनको भी डुबो के खा जाते हैं। जब बूढ़े होते हैं ना वो, उनको भी क्या करते हैं? डुबो के खा जाते हैं। तो डैडी, अम्मी, अब्बू, ये रिलेशन मेरे और आपकी सिलेक्शन नहीं है, ये किसकी सिलेक्शन है? अल्लाह की। तो इस सिलेक्शन पे फख्र किया करो। एक नौजवान मुझे मिला, कहते काश मैं किसी और के घर में पैदा होता। मैंने कहा मेरे अब्बा ऐसे, मेरे अब्बा, मैंने कहा भाई अल्लाह ने पैदा किया है तो अपनी माँ और अपने बाप पे फख्र करो, अज़म करो हम अपने अम्मा अब्बा से रिलेशन को कभी भी खत्म नहीं होने देंगे। और अल्लाह की नज़र में अल्लाह के पास सबसे बड़ा रिलेशन ये। फिर बहन भाई का रिलेशन, ये भी हमारी सिलेक्शन नहीं है, ये किसकी सिलेक्शन है? अल्लाह ने जिसको आपका भाई बना दिया, अल्लाह ने बना दिया, जैसा मैं आपको गुजारा चलाने उसके साथ। आज ये फैमिली सिस्टम तबाही इसी वजह से हो रहा है। भाई को नहीं पूछता, भाई बहन को नहीं पूछता, बहन भाई को नहीं पूछती, सब अपने अपने मोबाइल लेके अपने अपने कमरों में घुसेंगे। शाम को कोई सलाम, जैसे पहले हमारे कल्चर में था, सोसाइटी में था, बच्चा जॉब से आया पहले अब्बा को सलाम करेगा, अम्मा से आशीर्वाद लेगा, उसके बाद भाई, बड़े भाईजान, छोटे भाईजान, सिस्टर से जाके खरीद ना आया और कमरे में घुस के मोबाइल निकाल के शुरू। खाने भी चूहे को देखा कैसे खाते हैं खाना, उधर से लेके भागा और बिल में घुसा। आज कॉलेज से यूनिवर्सिटी से लड़का घर आता है, किचन में गया, लेके अपने कमरे में घुस के कुंडी लगा के बैठ के खा रहे खाना। वही काम कर रहे हो भाई, जो कौन करता है? चूहे करते हैं। अच्छा काम थोड़ी। तो रिलेशन की तो ऐसी की तैसी होगी।
دوسرا ریلیشن وہ ہوتا ہے اسی طرح خالہ چچا، یہ ریلیشن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ بھی دوسرے درجے میں حدیث کا مفہوم ہے ماں کی طرح ہی ہے. آج ہم گوروں کو دیکھ کے مغربی دنیا کو دیکھ کے یہ سارے ریلیشن ہمارے ختم ہو رہے ہیں. دوسرا ریلیشن وہ ہوتا ہے جو آپ کی سلیکشن ہو. کس کی سلیکشن ہو؟ یہ اللہ نے آپ پہ مسلط نہیں کیا. ابا آپ اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتے، اماں اپنی مرضی سے چینجیبل نہیں ہے، بھائی چینجیبل نہیں ہے. یہ کہہ رہے بیوی بہت فاسٹ ہے، ان کی اسپیڈ بہت تیز ہے بھائی. تو دوسرا ریلیشن وہ ہوتا ہے جو ہماری سلیکشن ہو. اس کی سلیکشن ہو. پھر اس کی بھی دو قسمیں. اللہ کہتے ہیں چاہو تو بلڈ ریلیشن بنا لو، چاہو تو ویسے ہی دوستی رکھ لو. دوستی رکھنے کی آپ کو عورت سے اجازت نہیں، اس کو صرف بیوی بنا سکتے ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بنا سکتے بس. تو دوست سے ریلیشن، پڑوسی سے ریلیشن. آپ نے کسی کے پڑوس میں گھر لے لیا تو وہ آپ کا پڑوسی بن گیا، اس سے بھی آپ کا ریلیشن قائم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. آفس میں آپ کا کوئی کلیگ ہے، اس سے بھی ایک ریلیشن ہے. آپ جہاز میں، ٹرین میں، بس میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس سے بھی آپ کا ریلیشن. اللہ نے فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل. کسی سے کسی بھی قسم کا تمہارا ریلیشن ہو تو اس سے تم نے اچھا سلوک کرنا ہے، چاہے تھوڑی دیر کا ریلیشن. قرآن میں ایک کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. اور ایک ریلیشن وہ ہوتا ہے، اچھا یہ آپ کے بلڈ ریلیشن نہیں بن جاتے. جہاز میں آپ کے ساتھ کوئی غفار بھائی آ کے بیٹھے، اچھی گفتگو بولی اور سنائیں، سب سے چل رہے ہیں، آپ وہاں جا رہے ہیں تو میں وہاں جا رہا ہوں، میں بھی وہاں جا رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. یہ نہیں ہوگا کہ وراثت اس کو ملے گی آپ کی، کیونکہ آپ کی بہت اچھی دوستی تھی اس سے. نہ، وراثت صرف بلڈ ریلیشن میں جاتی ہے. تیسری ریلیشن کی وہ قسم ہے کہ آپ نے نکاح کر کے ایک صاحب کو اپنا فادر ان لا بنا لیا، اس کی بیٹی کو اپنی وائف بنا لیا. یہ بھی بلڈ ریلیشن ہے نہیں، لیکن اللہ نے اس کو بلڈ ریلیشن ہی قرار دے دیا. تبھی اپنی وائف کی ماں سے، مدر سے قیامت تک آپ نکاح نہیں کر سکتے. اگر ان کی بیٹی آپ کی وائف نہ بنتی تو آپ نکاح کر سکتے تھے، کیا خیال ہے؟ لیکن ان کی بیٹی آپ کی وائف بن گئی، اب علیحدگی بھی ہوگی، آپ اس کی ماں سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے. تو اللہ نے اس کی اماں کو آپ کی اماں جیسا بنا دیا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کس نے حکم دیا ہمیں؟ اللہ. یہ والا ریلیشن بھی قرآن میں ذکر ہے. خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو ایک پانی سے بنایا اور اسے ددیال ننیال والا خاندان اور سسرال والا خاندان میں نے دے دیا. سسرال کو آج کل میں پیار سے سسرائیل کہتا ہوں. سسرال سمجھتے ہو نا، ان لاز. تو سسرال کو آج کل میں کیا کہتا ہوں؟ سسرائیل، کیونکہ سسرالیوں میں تھوڑا سا اسرائیلیوں کا ٹچ، سسرالیوں میں تھوڑا سا اسرائیلیوں کا ٹچ آتا ہے ٹینشن دینے کے لحاظ سے. تو بھائی یہ بھی ریلیشن ہے جس کو ہم نے قائم کرنا ہے. اس ریلیشن کی بھی اللہ نے ڈیٹیل بتائی کہ نان نفقہ مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ ہے وہ شوہر کی اطاعت کرے، اور آپ کے ساس سسر بھی آپ کے لیے ماں باپ کے جیسے بن جاتے ہیں. ان حق الذی اکرم به الرجل ابنته او اخته. نبی نے فرمایا جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہے وہ تمہارے لیے سب سے زیادہ قابل احترام ہے، جس کو بردر ان لا کہا جاتا ہے. آج کل ہم اس کو سالہ کہتے ہیں. سالہ نام بھی دیکھو کیسا الٹا سیدھا رکھ دیا. اس لیے میں نہیں سالہ کہتا، میں جب سالے جب تک میرے سامنے نہ ہو تو سالہ کہتا ہوں، جب سامنے آئے تو بردر ان لا کہتا ہوں. سمجھ رہے؟ تو یہ وہ خیر ہے جو اسلام نے ہمیں دی ہے. یہ وہ خیر ہے جو اسلام نے ہمیں. آج